दोस्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है। भगवान ने कहा, जीवात्मा। पार्थिव सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पापों कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्य और पापों के अनुसार सुख या दुख भोगने का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, तब वह इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहते हैं, क्योंकि इस लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध है। हे केशव, हमारी धरती को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? अर्जुन, उन लोकों में प्राणी का न जन्म होता है और न ही मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न ही मरती है। हे केशव, तुमने तो यह भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होता, परंतु अभी तुम कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब यह है कि आत्मा को केवल पृथ्वीलोक पर ही सुख या दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी स्थान पर या किसी काल में भी सुख या दुख छू नहीं सकते। आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं बल्कि माया में अधीन हूँ, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख या दुख मुझे कैसे छू सकते हैं। अर्जुन, सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। केशव, लगता है कि तुम मुझे शब्दों की माया जाल में फंसा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग है, आत्मा इनसे अलग है। फिर जो शरीर उसको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जा सकता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, जीवात्मा। जीवात्मा? हाँ पार्थ, जीवात्मा। यह जीवात्मा क्या है केशव? देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में यह तो बाहर का स्थूल शरीर है, केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वह नहीं मरता। जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्युलोक से निकलकर दूसरे लोगों को चली जाती है, उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, इसका अर्थ है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है, साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। नहीं अर्जुन, यह व्याख्या इतनी सरल नहीं है। हे केशव, इसका अर्थ क्या है? जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। नहीं अर्जुन, यह व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है, वह बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जा सकती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को एक बर्तन में भर ले तो वह समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा इस आत्मा ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाती है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। हे महादेव, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और जीवात्मा की व्याख्या करते करते मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। मेरी यह जानने की इच्छा है कि इस सूक्ष्म शरीर का आकार क्या होता है। देवी, सूक्ष्म शरीर का आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, परंतु वह बहुत छोटा होता है, अति लघु रूप और इतने सूक्ष्म होता है कि साधारण मानवीय आंखों से दिखाई नहीं देता। प्रभु भले ही छोटा है, पर है तो शरीर, फिर क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उस शरीर में पृथ्वी और जल जैसे स्थूल तत्व नहीं होते, इसलिए नेत्र को वह दिखाई नहीं देता। देवी, भगवान की इस महाविशाल सृष्टि में भिन्न भिन्न लोकों में रहने वाले जीवों के शरीर, भगवान मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, परंतु उसके अंदर सूक्ष्म शरीर एक ही होता है। नहीं देवी, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर भिन्न भिन्न स्तर पर 5 शरीर होते हैं। पहला अन्य कोश, जो बाहर का स्थूल शरीर है जिसे देखा जा सकता है। दूसरा है प्राणम कोश, यहाँ से सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है जिसे देखा नहीं जा सकता, यह प्राण शक्ति का केंद्र होता है। तीसरा है मनोमय कोश, यह शरीर प्राणम कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है।
यह मन के विचारों से बना होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म होता है, अर्थात साधारण नेत्रों की दृष्टि द्वारा इसे देखा नहीं जा सकता, परंतु जो ज्ञानी सिद्धि प्राप्त करते हैं वह इसे देख सकते हैं। मनोमय कोश के बाद जो चौथा शरीर होता है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसमें प्राणी का सारा ज्ञान सम्माहित होता है। पांचवा है आनंदमय कोश। यह शरीर अति सूक्ष्म होता है, इसी में आत्मा का निवास है। परंतु इन शरीर में से कौन सा कोष अथवा कौन सा शरीर जीवात्मा के साथ जाता है? देवी मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करके आगे जाती है। इस सूक्ष्म शरीर में उनके साथ पुराने जन्म के संस्कार, उनकी भली बुरी, उनके पापों और पुण्यों के हिसाब किताब इस प्रकार उनके साथ जाते हैं जैसे वायु अपने साथ फूलों की सुगंध ले जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आत्मा कहाँ जाती है की जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के बारे में अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्ण।